नमस्कार दोस्तों, फिर पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि किस प्रकार से आरओ और यूपीएससी तैयारी को हम एक साथ करें कि हमारी दोनों ही तैयारी बहुत बेहतर रूप से हो सके। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, लगभग 3 महीने के आसपास आपके पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए हैं। जैसा कि सुनाई दे रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हो सकता है, और लगभग उसके महीने 1.5 महीने के बाद ऐसा सुनाई दे रहा है कि आरओ का एग्ज़ाम आपका होगा। तो आरओ के लिए हम प्रीलिम्स के लिए मान सकते हैं लगभग हमारे पास 4-4.5 महीने हैं, और यूपीएससी के लिए लगभग मोटा मोटा 3-3.5 महीने हमारे पास हैं। अब किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए कि हमारा मैक्सिमम समय यूटिलाइज हो सके और हमारा पीसीएस का भी मोस्टली पार्ट कवर हो सके। उसके लिए आप कि यदि हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ पार्ट को देखें, जैसे हिंदी हो गया, आपका हिंदी का पार्ट हो गया, प्लस एसए का पार्ट हो गया, ये लगभग सेम है। अगर आप आरओ और यूपीएससी की हिंदी और एसए को देखेंगे तो लगभग इसमें बहुत ज़्यादा समानता देखने को मिलती है, क्योंकि अगर यूपीएससी के हिंदी के सिलेबस को देखें और आरओ के सिलेबस को देखें तो दोनों में बहुत समानता है। जैसे विलोम शब्द, एक शब्द, शुद्धि अशुद्धि, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय, आदेश, परिपत्र, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये आपके आरओ में भी हैं और यूपीएससी में भी हैं। तो आपको हिंदी की तैयारी यूपीपीसीएस और आरओ की एक साथ करनी चाहिए, इसको अलग अलग करके नहीं करना चाहिए। कहने का सेंस है कि जितने भी सिलेबस आपके आरओ के दिए गए हैं प्लस जितना भी सिलेबस आपका यूपीएससी की हिंदी का दिया गया है, इसको आप एक साथ प्रिपरेशन करें। लेकिन इन सब को करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहेंगे। जैसे अगर मैं यूपीएससी के मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम को देखूं, सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम देख लेना चाहिए, दोनों के पाठ्यक्रम में क्या समानता है, क्या असमानता है। तो अगर हम यूपीएससी के हिंदी के पाठ्यक्रम को देखें तो आप देखेंगे कि हिंदी का जो पाठ दिए खंड का अवबोध और प्रश्नोत्तर, संक्षेपण, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान और प्रयोग, उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी और शुद्धि, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये जो लास्ट के जो पार्ट हैं, ये जो लास्ट के पार्ट मैंने आपको भी दिखाया, ये सारे पार्ट आपके उसमें भी दिए गए हैं, आरओ में भी दिए गए हैं और पीसीएस में भी दिए गए हैं। कौन कौन से पार्ट आपके आरओ और पीसीएस के सेम हैं आप इसमें देख सकते हैं। एक तो हो गया आपका विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र, तार लेखन, कार्यालय आदेश, परिपत्र। कहने का सेंस है लगभग 50% जो सिलेबस है वो आपका हिंदी का और आरओ का सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आप हिंदी को सर्वप्रथम तैयार करने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि अप्रैल मंथ तक आप हिंदी को अच्छे से कवर कर लें, हिंदी अच्छे से आप कवर कर लें। 1 घंटे 1.5 घंटे अगर आप पढ़ेंगे हिंदी तो आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा, प्लस आपकी जो मेंस के टॉपिक दिए गए हैं वो भी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम दूसरा पार्ट हम देखेंगे तो दूसरा पार्ट हम देखेंगे एसए। अगर आरओ और यूपीएससी के एसए को हम गौर करेंगे तो आरओ और यूपीएससी के सिलेबस को आप देखेंगे तो जो भी इसमें लिखा हुआ है आपके सारे सेम वैसे ही आपके आरओ में भी आते हैं। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड उसमें भी होते हैं, प्रत्येक खंड एक विषय पर 700 शब्दों में लिखना होगा, प्रत्येक खंड में 50-50 अंक का होगा, 3 खंडों में विषयवार आधारित निबंध के प्रश्न होंगे। इसे 50-50 अंक का होता है, लेकिन आपको पता है कि आरओ में 120 मार्क का होता है, तो आपको उस अकॉर्डिंग वहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन आपको 3 निबंध वहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे। कौन कौन से पार्ट से? अगर पीसीएस में देखेंगे तो पीसीएस में जो पार्ट दिया गया है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। खंड खा में दिया गया है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और उद्योग व्यापार। गा में दिया गया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, बाढ़, सूखा, ऐसे सब, और राष्ट्रीय विकास परियोजनाएं और योजनाएं। तो ये सारे पार्ट जो आपके 9 पार्ट इसमें हैं, ये सारे पार्ट आपके सेम एज इट इज आपके आरओ में भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको निबंध और हिंदी की तैयारी ऐसे करनी है कि आपका यूपीपीसीएस का भी पार्ट कंप्लीट हो जाए, आरओ का पार्ट भी आपका
कंप्लीट हो जाए। तो इसको आपको देखना होगा कि किस प्रकार से आप इसको करेंगे कि आपका दोनों ही पार्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सके। तो कहने का सेंस है कि जब हम इधर तैयारी कर रहे हैं तो इधर हम कोशिश करें कि हम अप्रैल मंथ तक हिंदी को अच्छे से कवर कर लें और हर संडे को कोशिश करें कि कोई भी एक निबंध हम लिखने की कोशिश करें। हमें पता है एक नॉर्मली आप निबंध लिखने की कोशिश करिए, आप 200 शब्द का ही 300 शब्द का ही एक छोटा सा कोई टॉपिक उठाइए और उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। अच्छा तरीका तो ये होगा कि आप कोई भी अगर लेख पढ़ रहे हैं तो उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। जैसे अगर आपने कोई एडिटोरियल पढ़ा अच्छे से और उसको अपने शब्दों में कोशिश करिए किस प्रकार से इसको मैं 100 शब्दों में लिख सकता हूँ इसके क्रक्स को, तो उसको आप लिखेंगे तो आपकी लेखन शैली सबसे बहुत अच्छी हो जाएगी और वो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में लाभ करेगी। तो आपको यूपीएससी के और आरओ की तैयारी में इन दो सब्जेक्टों को एक साथ लेकर चलना है। उसके बाद पीसीएस में आपको सिर्फ और सिर्फ अगर मेंस टॉपिक कवर करना है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप यूपी स्पेशल के 5th और 6th जो पेपर दिए हैं उसको आप कवर करिए, साथ ही साथ इथिक्स को, और यूपी स्पेशल इथिक्स के जो पेपर हैं उनको आप कोशिश करिए कि आप किसी भी कंडीशन में आपको मई तक क्या कोशिश करना है, आपको मई तक यूपी स्पेशल के जो पेपर हैं कौन कौन से, एक 5th पेपर और दूसरा 6th पेपर, इसको कवर कर लीजिए। साथ ही साथ मई में ये भी कोशिश करना है आपको कि आप इथिक्स भी अच्छे से कवर कर लीजिए, इथिक्स को भी आप अच्छे से कवर कर लीजिए, जिससे आपका ये यहाँ पे आपका 200 लगभग 600 का आपका ये हो गया और उसके बाद आपका लगभग 150 नंबर का निबंध हो गया और सेम आपका वैसे ही आपका हिंदी हो गया। कहने का सेंस ये है लगभग आपका एक मोटे तौर पे आपका 900 नंबर का मेंस प्रिपेयर भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी के जो मेंस है उसमें समान हिंदी भी 150 अंक की आती है और निबंध भी 150 अंक का आता है, तो आपका 300 अंक ये हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो यूपी स्पेशल के 2 पेपर दिए गए हैं, पेपर 5th और 6th, उसको भी आप अच्छे से कवर करिए। लेकिन उसको कवर तो करेंगे आप, लेकिन कैसे कवर करेंगे उसकी भी हम आगे यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, कैसे आप कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे वो समझ लीजिए। पहली चीज़ तो जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको सर्वप्रथम आपको यहाँ पे हिंदी को ध्यान देना है और उसके बाद आपको निबंध को ध्यान देना है। तो हिंदी निबंध आपका हो गया, क्योंकि ये आरओ और यूपीएससी में दोनों सेम है। आपको टॉपिक मैंने दिखा दिया, दोनों के सिलेबस भी हिंदी के लगभग 50-60% सेम ही दिए गए हैं, लेकिन निबंध का जो सिलेबस है वो 100% जो आपका आरओ का है वही सेम पीसेस का है, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं वही बता रहा हूँ जो आपको साथ साथ लेकर पढ़ना है। अब आपको यूपी पीसेस के लिए स्पेशल क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको सर्वप्रथम समान अध्ययन की जो परस्पर 5th है इसके आपको सिलेबस में दिया गया है, मैं इसको सेंड कर दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सिलेबस आपको दिया गया है बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर, ये सब जो टॉपिक हैं आपके सारे देखिए आप सिलेबस चैप्टर 8, इसमें लगभग 21 टॉपिक दिए गए हैं। समान अध्ययन 5 में जो आपको यूपी स्पेशल पेपर उसमें 21 टॉपिक दिए गए हैं और जो भी टॉपिक दिए गए हैं सारे मैं इसमें आपको सिलेबस में अभी प्रोवाइड करा दूंगा, ये आप देख लीजिएगा। फिर समान अध्ययन 6 आप देखेंगे तो इसमें 23 टॉपिक हैं और जो 23 टॉपिक हैं आपको इसको कवर करना है और कब कवर करना है, मई तक आपको कवर कर लेना है। इन सारे टॉपिक को कोशिश करिएगा, ये सारे टॉपिक जो आपके हैं ये आपको सारे टॉपिक इसके याद रहें। उत्तर प्रदेश का मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौधे के उत्पादन और उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव, तो ये सब टॉपिक जब आप करंट में पढ़ेंगे तो आप वहां पे अच्छे से लिंक कर पाएंगे। इसलिए आपको सर्वप्रथम सिलेबस को अच्छे से याद करना होगा। 5th और 6th आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो यूपी पीसीएस और आरओ के जो हिंदी है उसको कवर करने के लिए कौन कौन से सोर्स फॉलो करने होंगे। जैसे आपको सिलेबस मैंने दिखा दिया, इसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो उसके लिए आपको एक बुक फॉलो करनी है आदित्य पब्लिकेशंस की, मैं दिखा देता हूं उसको। आपको ये बुक फॉलो करनी है, आदित्य पब्लिकेशंस की बुक आती है संक्षेपण और पत्र लेखन की। इसमें बहुत ही अच्छे से जितने टॉपिक हैं, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, तार लेखन, जो भी इसमें है सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से दिए गए हैं। इसमें आरओ का भी दिया गया है और पीसीएस का भी दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से कवर कर लीजिए। साथ ही कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हरदेव बाहरी मिलेंगे, आपको वहाँ से कवर करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली आपको जो टॉपिक है वो आपको इसमें मिल जाएंगे, तो इस बुक को आप जरूर ले लीजिएगा। बहुत ही सस्ती आती है, महंगी भी होती नहीं है, 60-70 रुपये के साथ आती है, मेरे को आइडिया नहीं है। 65 लिखा, लेकिन ये इतनी मिली नहीं थी मेरे को, 50 रुपीज़ के अराउंड आसपास मिली थी मेरे को, तो आप इसको जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक बुक तो आपकी हिंदी के लिए हो गई, इसको कवर करना है आपको। इसमें आरओ का भी, उसके बाद एसए के लिए आपको ये बुक लेनी पड़ेगी, यही बुक मैं लिया हूँ,
काफ़ी अच्छी बुक है, निशांत जैन सर की है। इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये है कि इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको कोटेशन मिल जाएंगे। पहली चीज़ तो आपको ये मिल जाएगा, पहला प्रॉफिट तो आपको ये है। दूसरी, इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वो दिए गए हैं, डाटा दिए गए हैं जिसको आप अभी भी प्रासंगिक हो उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें निबंध को किस प्रकार से लिखना स्टार्ट करना होता है सारा कुछ बताया गया है, ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। 4 पॉइंट्स ये है इसमें कि आप यहाँ पे इस बुक के ऊपर पढ़ने के बाद, इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग होती है और जो एंडिंग होती है उसको आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि आप किस प्रकार से स्टार्ट करें, और जब लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन किस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें 101 ऐसे का संकलन दिया गया है और सारे निबंध बहुत ही अच्छे लेवल पे लिखे गए हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको एक ऐसे लिखने का जो एक थॉट होता है वो आपके दिमाग में पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा। तो आपको ये करना है। तो ये आपका एस्से के लिए हो गया, हिंदी के लिए आपको ये लेना है, एस्से के लिए आपको ये लेना है। उसके बाद समान अध्ययन 5th की मैं बात करूँ, 5th के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। इनकी बुक है, राकेश श्रीवास्तव सर की बुक है। इस बुक को आप ज़रूर ले लीजिएगा, राकेश श्रीवास्तव की। ये मेरे पास न्यू है, ये मेरे पास अभी न्यू वाली बुक है 23-24 की। अगर किसी के पास नहीं होगी, मतलब 22 वाली भी होगी तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस किया नहीं गया है। सिर्फ डाटा जो करंट का है उसी को इन्होंने लाके अपडेट कर दिया है। तो अगर आप हर मंथली करंट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ पे आप यहाँ पे कैसे से आर्थिक समीक्षा वगैरह के जो डाटा वगैरह है वो मेरे थोड़ा अपडेट मिल गए हैं, आप वहाँ से अपडेट कर सकते हैं। साथ ही जो सरकार की योजनाएं अभी तक चलाई गई थी दिसंबर 2023 तक की, वो भी बहुत ज़्यादा अपडेट करके मिल गई हैं। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियर है। तो अगर आपके पास है सुविधा खरीदने की तो भाई आप खरीद लीजिएगा, अदरवाइज फिर आप पुराने एडिशन से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ है नहीं, सिर्फ आंकड़े इसमें चेंज है, वो आप करंट से अपडेट कर सकते हैं। एक तो बुक आपको ये लेनी पड़ेगी। यूपी स्पेशल के लिए जो दूसरी बुक है वो आपकी ये है। ये बुक नहीं है, एक प्रकार से ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहाँ भी मिल जाएगा। तो ये बुक का PDF मैं, अगर आपको नहीं होगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपी स्पेशल के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। यहाँ पे आपको जैसे जो हिस्ट्री का पार्ट है वो काफ़ी बेहतर दिया गया है इस बुक में। साथ ही साथ अगर आप एक टॉपिक इसका, जैसे कि जो परिवहन वगैरह टॉपिक है, परिवहन हो गया, संचार हो गया, संचार के टॉपिक जो हो गया, और पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं, ये सब टॉपिक इसमें बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। तो ये आप ऑनली इसका, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का है, लगभग ये 300 कुछ पेजेस की बुक्स है। ये बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इसमें जो डाटा है वो भी बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। इस बुक की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि इसमें बहुत जगह पे माइंड मैप का यूज किया गया है। ये बहुत अच्छे से आप यहाँ पे कर सकते हैं, और करंट अफेयर से हर टॉपिक को यहाँ पे इसने देखिए इंटरलिंक किया है। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी। यहाँ पे आपको प्रत्येक टॉपिक में आपको एक शॉर्ट नोट्स दे दिया जाता है, वो बहुत अच्छी है। तो इस चीज़ को आप जरूर देख लीजिएगा। अगर ये बुक आपको मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो आपको एक ये बुक कवर करनी है यूपी स्पेशल के लिए, ठीक है। दूसरी है, फिर आपको जैसा कि मैंने कहा कि 5th 6th हो गया आपका पेपर, अब आपको एक पार्ट और लेकर चलना पड़ेगा, वो है आपका इथिक्स का लेक्सिकॉन। इथिक्स का ये 5th 6th पेपर हो गया। अब आपको एक टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया कि आपको इथिक्स कवर करना पड़ेगा। इथिक्स के लिए आप ये बुक जरूर ले लीजिएगा, लेक्सिकॉन की आती है, ठीक है। लेक्सिकॉन की ये न्यू एडिशन है, हालांकि ये तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास 2022 की है, तो मैं तो उसी से पढ़ूंगा क्योंकि वो मैं पढ़ चुका हूँ 2 बार। लेकिन इस बुक की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें प्रत्येक टर्म जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं ना, प्रत्येक टर्म जो लिखे हुए हैं उसके मोस्टली पार्ट को इसने बहुत अच्छे से, जहाँ ज़रूरत है उसने डिफाइन किया हुआ है। हर टॉपिक का एक आपका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपके जो कुछ चीज़ें बच जाएंगी, वो अगर आप यूट्यूब से या फिर कहीं से टेलीग्राम वगैरह से किसी का कोई वीडियो मिल जाए, वहाँ से समझ के तो वो सब चीज़ समझ सकते हैं। तो वहाँ से आप समझ लेंगे तो आपका इथिक्स कवर हो जाएगा, किसी और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये खुद के थॉट में आप इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे, डेवलप करेंगे खुद के थॉट, तो डेफिनेटली आप इससे बहुत अच्छे से कमांड कर पाएंगे। क्योंकि इथिक्स मैंने भी 2 टीचर से पढ़ा है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा इस चैनल पे। हालांकि मैं जब दिल्ली गया था तो वहाँ पे भी मैं एक टीचर से पढ़ा था, बहुत ही फेमस टीचर थे। और उसके बाद फिर एक टीचर का मेरे को वीडियो मिल गया था, एक फ्रेंड से मेरे दिलाया था, वहाँ पे भी मैंने पढ़ा था। और मैंने क्या बताऊँ, मैंने सिर्फ पैसे वेस्ट कर दिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कहूँगा कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता है। लेकिन जिस प्रकार से लेक्सिकॉन को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं लेक्सिकॉन पढ़ता तो शायद उतना ही बेनिफिट मिलता जितना मैं प्रेजेंट टाइम में, जितना मेरे को उस समय मिला हुआ था। तो लेक्सिकॉन अपने आप में बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको यही करूँगा कि आप किसी कोर्स वगैरह लेने से बचिए और इसी बुक को पढ़िए। इस बुक को पढ़ने के साथ साथ आपको एक बुक मैं और रिकमेंड करूँगा इथिक्स के लिए, वो है
ये घटना चक्र वाई निकालते हैं, मे बी आपको शायद वहाँ पे मिल जाए आपके मार्केट में। ये इनका GS4 के नाम से आती है और ये इनका न्यू संस्करण है। ये थोड़ा इस प्रकार से है, आप देखेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इथिक्स का आता है, इंटीग्रिटी GS4 इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम का भी आता है। घटना चक्र का है, इनका मेंस स्पेशल आता है, सारे पार्ट के आते हैं जितने GS के पार्ट हैं, तो उसमें ये ले लेंगे। तो इन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कुछ दिया गया है, तो वो बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। क्योंकि मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जैसे आंसर राइटिंग करता हूँ तो मैं उससे मैं देखता हूँ काफ़ी बेहतर इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है अदर बुक के मुकाबले। और मार्केट में वैसे आपको बहुत सी बुकें मिल जाएंगी जो बोलेंगे कि मैंने UPSS के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया है, ये किया है, वो किया है। उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको UPPCS और RO की दोनों की बहुत अच्छे से कम तैयारी करनी है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा और वही करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। पहली चीज़ तो आपको ये है कि आपको जो हिंदी का पार्ट है प्लस जो आपका एसए का पार्ट है, हिंदी और एसए के पार्ट को, इसको आप एक साथ लेकर चलिए। उसके बाद यूपी स्पेशल के जो पेपर 5th है और पेपर 6 है उसको एक साथ कवर करिए। साथ ही साथ आप जो इथिक्स का पार्ट है, इथिक्स का जो दिया गया है पेपर 4, उसको आप एक साथ लेकर चलिए। तो आपका यहाँ पे 200 मार्क का ये हो गया और 400 मार्क का आपका ये हो गया, 600 हो गया। साथ ही साथ 300 आपका ये हो गया, लगभग 900 आप कोशिश करिए। ये 900 का जो पार्ट है ये आप किसी भी कंडीशन में आपके पास कोशिश करिए कि मई तक आपको जो भी मैंने पार्ट बताया है इसको कंप्लीट कर लीजिए किसी भी कंडीशन में। लगभग आपके पास 2 मंथ्स का समय है। तो इस 2 मंथ्स में आप यूपी स्पेशल के जो पेपर हैं, पेपर 5th और 6, इथिक्स का जो पेपर है लगभग 200 मार्क का, और हिंदी और एसए का जो पार्ट है, ये सारे पार्ट, ये 3 to 5 पार्ट एक साथ लेकर चल सकते हैं। क्योंकि इससे आपका ना ही आरओ का प्रभावित होगा ना ही यूपी पीसेस का। क्योंकि अगर आपका यूपीएसएस प्रीलिम्स हो जाता है तो आपको उसके बाद 3 महीने मिलेगा, और 3 महीने में आप चाहेंगे तो जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड आप अच्छे से कवर कर लेंगे। मैं आपको ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड अभी मत पढ़िए, क्योंकि अभी आपको इसके इतना पढ़ने के साथ साथ आप कोशिश करिएगा कि 2 घंटे पर डे, 2 घंटे किसी भी कंडीशन में 2 घंटे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहिए। और जब प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ते रहेंगे तो उसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ये सब आपका तैयार होता रहेगा। और बाकी अभी मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी 5 से 6 घंटे आप मेंस के दीजिए, बाकी 2 से ढाई 3 घंटे आप जो भी हो सके वो प्रीलिम्स दीजिए। मिनिमम कोशिश करिए कि पर डे आप 8 से 10 घंटे पर डे पढ़िए। अगर इतना आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मई तक किसी भी कंडीशन में आपका एक अच्छी स्थिति में आप रहेंगे। क्योंकि अगर आपका हिंदी, इथिक्स, यूपी स्पेशल और एसए प्रिपेयर है तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में नहीं रहेंगे प्रीलिम्स देने के बाद। क्योंकि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स देने के लगभग महीने 1.5 महीने बाद आपका आरओ का प्रीलिम्स पड़ेगा। तो अगर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स आपका अच्छा चला जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी कोशिश करेंगे कि मेरा पीसीएस मेंस भी अच्छा जाए। तो पीसीएस मेंस के लिए 3 महीने में सिर्फ आप यही कर सकते हैं कि अधिक से अधिक आंसर राइटिंग, और प्लस जो आपके 2-3 जीएस बच गए हैं ये आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि आप उसको रेगुलर बेस पे पढ़ते रहते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो पार्ट लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे एथिक्स हो गया, यूपीएससी पेपर हो गया, हिंदी हो गया, एसए हो गया, इसको लोग इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं प्रीलिम्स के बाद भी करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से यूपी स्पेशल के 2 पेपर को उसने वेटेज दिया है ऑप्शनल के स्थान पे, तो मुझे लगता है उतनी ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कहाँ हम लोग का जब ऑप्शनल होता था तो हम लोग हिस्ट्री के लिए, जैसे मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था तो हम उसके लिए कई बुक्स मैंने पढ़े थे, और अपने सर के नोट्स तो मैंने मल्टी टाइम्स पढ़े थे। तो उसी को मैं अभी भी पढ़ता हूँ, क्योंकि लगभग जीएस फर्स्ट में जो वेटेज है तो वहाँ से मेरा नोट्स से ही हो जाता है, मुझे कुछ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं वही सोचता हूँ कि मैंने उसके लिए इतने बुक्स पढ़े थे, अगर यूपी स्पेशल के 2 पेपर हैं इसके लिए मैं 1-2 बुक पढ़ के अच्छे से एक नोट्स निकल जाता है तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपकी जितनी भी वेबसाइट है यूपी मिनिस्ट्री की उसको आपको देखना पड़ेगा, या फिर आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, चाहे वो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, एनर्जी मिनिस्ट्री हो, जितनी भी हैं सारे को आपको देखना पड़ेगा। अब बीच बीच में आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सी स्कीम्स चला रही हैं, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं जो चीज़ें हमको मैगजीन में नहीं मिल पाती हैं। इसके साथ ही आपको एक पर मंथली मैगजीन भी लेनी होगी, योजना मैगजीन आप ले सकते हैं, वो नो डाउट बहुत अच्छी है। बस इसी के साथ अगर आप इस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आप अपने को अच्छा फील भी करेंगे। तो
तो ये जो PDF है आपकी, अभी मैं आपके टेलीग्राम चैनल हेड पीसेस पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा। और इसके साथ ही कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसका समय मिलने पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फिर मैं आपको किसी नए वीडियो के साथ जल्द मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।